दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने मैथ मनोरंजन चैनल पर। दोस्तों, जो मुझसे अग्रज हैं, मेरे अग्रज हैं, उनको सादर प्रणाम, और जो अनुज हैं उन सभी को शुभाशीष और सब लोगों के लिए अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन पर ये वीडियो है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आप देखेंगे और आनंद आएंगे। तो बिना किसी भूमिका के आगे बढ़ते हैं और एक सेकंड चरण वंदन कर लेते हैं। चरण वंदन मैया का करके गुरुवर को शीश नवाता हूँ, ध्यान ईश्वर का करके सारी शिक्षा पर बात बढ़ाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी भूमिका के आगे बढ़े। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वह है विटामिन बी और विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग यानी लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने किया, ट्रेबिरेनस। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह अरस्तु हैं। आगे, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो वह है विटामिन ए। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वह विटामिन बी और सी है। सी यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ये सी भी है। विटामिन ए की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन, जिसे रतौंधी कहते हैं। आगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है विटामिन ई, और उसी के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो वह विटामिन के है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो वह विटामिन के है। आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी से यानी किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, वह विटामिन डी है। यानी विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? वह है विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो वह है कैल्सीफेराल। जैसे विटामिन डी की कमी से हमारी अस्थियां कमजोर होती हैं, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, कैल्सीफेराल। आगे, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? वह है विटामिन सी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यदि कमी हो तो विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम यहाँ लिखा हुआ है। विटामिन बी का अन्य नाम राइबोफ्लेविन, यानी ये रासायनिक नाम है विटामिन बी का। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की, जो कठोर परिश्रम आदमी करता है, जैसे किसान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे देश के किसान, और जो अच्छी मेहनत करते हैं उन सभी किसानों को जो कठोर परिश्रम करते हैं, किसान खासकर इसलिए कहा हमने क्योंकि भाई बहुत अधिक मेहनत करते हैं हमारे देश के किसान, और हम उन्हें अन्नदाता कहें तो गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो होते ही हैं इतने मेहनती। आगे, काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहते हैं, जो चूहों के द्वारा फैलती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, यानी लीवर में ये संचित रहता है। थायमिन है विटामिन बी। थायमिन मतलब विटामिन बी1 को थायमिन भी कहते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन बी12 है। कोबाल्ट विटामिन बी12 में होता है। आगे, मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुज यानी स्पोरोजोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा एक कवकीय रोग है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। आगे, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी किसकी पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो वह है ऑस्टियोपोरोसिस। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं अक्सर सिरोसिस से। सिरोसिस लीवर की बीमारी है, और भारी मात्रा में जो अल्कोहल लेते हैं उनकी मौत सिरोसिस से हो जाती है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा
जीडोबुडिन यानी AZ2 जीडोबुडिन किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वो वायरस है। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं एम्फेसेमा रोग होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। स्कर्वी रोग का इलाज आंवले से बहुत बढ़िया इलाज होता है इसका। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई एक बीमारी है जिससे संबंधित है। काला जार का रोगवाहक कौन है? तो सिक्टा मक्खी जो काला जार का रोगवाहक है, सिक्टा मक्खी है वह। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी होते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको श्वेत फुसफुस नामक रोग हो जाता है। आगे, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? यानी कोयला के खान में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वहां के कर्मचारियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग यानी इटाई का सबसे पहले पता कहाँ चला? तो वो जापान में चला। ये दर्दनाक रोग होता है अस्थि का इटाई। आगे, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट यानी 20% वसा, 20% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट ये संतुलित आहार में होना ही चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो उसे स्टार्च और ग्लूकोज कहते हैं। स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण। यानी जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, हृदय की उनको ज़्यादा खतरा रहता है हृदय आघात का, तो कोलेस्ट्रॉल जमा है, चर्बी जमा है, बसा जमा है, यानी जब आपूर्ति हृदय तक नहीं हो पाती है रक्त की तो दिल का दौरा पड़ता है। आगे, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की प्रचुरता के कारण कैंसर जनक होते हैं ये। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? वह है कापर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, यानी रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति जो होती है तो इस बीमारी को इस्कीमिया कहते हैं। आगे, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? जो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू बीमारी है विषाणु को, तो H5N1 से इसे निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। दंत की बीमारियां, दंत टूटते हैं समय से पहले और कई रोग हो जाते हैं उसमें। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। आहार नली की एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? वह है सिटी स्कैन के द्वारा गुर्दा की पथरी का पता लगाया जाता है। आगे, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटामीबा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है उसे एंटामीबा है वो। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी होती है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है? तो ये एड्स रोग को जांचने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है। आगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है? तो वह आयरन है। आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है जब किसी में आयरन की कमी होती है। वैसे भी डॉक्टर लोग कहा करते हैं, बताते भी हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिस्ट हैं, जो न्यूट्रिशन की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भी बताते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां आप अवश्य खाएं तो कमजोरी नहीं लगेगी। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं उसे, डायूरेटिक। और लैक्सिस नामक बीमारी भी आती है, लैक्सिस नामक दवा भी आती है लैक्सिक, जिससे जो है मूत्र का श्रावण बढ़ता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। आगे, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण दायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, यानी कैल्शियम और विटामिन के ये सम्मिलित है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों में कैल्शियम विद्यमान होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा यानी रक्त की कमी से, लोहा यानी आयरन की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो वह विटामिन के है। विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत 50% होता है। आगे बढ़ें। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। शैवाल जो होता है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, उसे हम कैल्शियम कहते हैं।
दास कोशिका, काशिका लिखा है, कोशिका पढ़ा जाए, कोशिका पढ़िए। कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो ये लाल रुधिर कोशिका की असामान्यता के कारण होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो वह सोयाबीन और मूंगफली है। सोयाबीन में 40% से अधिक यानी 42 से 46% तक आपको प्रोटीन मिलता है, और मूंगफली में 30 से 35% तक प्रोटीन मिलती है, और ये उत्तम स्रोत है। आगे, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वह है फ्लोरीन। अभी आपने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा हुआ है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वह है पोटेशियम, जो केला में सर्वाधिक पाया जाता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है शैवाल, यानी सागरीय खरपतवार शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, यानी जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको प्रोटीन अधिकतम दालों से ही प्राप्त होता है, इसलिए जो भी शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको दाल अधिकतम मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत सोयाबीन है, यानी सोयाबीन अभी पढ़ा आपने, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, कैसे कर पाता है? अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनई का प्रयोग करके, यानी वसा जमा होता है और उसी की वजह से ऐसा कर पाता है। दांतों में क्या होता है? दांत कैसे होते हैं? तो एक कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। और इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो मित्र, जो अग्रज या अनुज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे अच्छे जानकार हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप लोग तो जान भी रहे हैं कि जब कमजोरी या ऐसा कुछ लगता है तो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज पिलाया जाता है जिससे ऊर्जा तुरंत प्रदान की जा सके खिलाड़ी को। तो आप लोग तो खैर इसको जानते ही हैं, फिर भी शर्करा की जो कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वह ग्लूकोज है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी रासायनिक क्रिया होती है और एंजाइम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% लिखा हुआ है, अभी आपने एक प्रश्न भी और हमने बताया भी कि 40 से ऊपर 42 से 46% तक होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो ऊपर का जो बना होता है जिसमें अंदर दवा रहती है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है और हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है जिससे थकान का एहसास होता है। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। जो रक्त ग्लूकोज का है वो भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, यानी प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। आगे, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वह जांग है। मानव शरीर के अंग, जिस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग है, थाई। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वो कैल्शियम की कमी के कारण से हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? जल्दी और ऊर्जा, तो वो कार्बोहाइड्रेट से। कोई भी एथलीट है कार्बोहाइड्रेट से उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह यकृत है। यकृत माने लीवर, और लीवर हमारा तो हमारे शरीर के लिए 500 से अधिक कार्य करता है, तो इसके तो बहुत सारे कार्य हैं। तो वह लीवर यानी यकृत में कार्बोहाइड्रेट को, यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। आगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिस कारण जो है भोजन को पाचन में सहायता मिलती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है।
मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आगे, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होती है? वह किडनी में होती है। यहीं पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। और ऑक्सीजन और वायु यानी अगर जो हम जो सांस लेते हैं इसका शुद्धिकरण, अगर जो शुद्धिकरण की बात करें तो यह हमारे फेफड़ों में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वह छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन पूर्णतः पच जाता है, इसके बाद रक्त यहीं से अवशोषित हो जाते हैं रक्त से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वह एंजाइम है। कई प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर से रिलीज होते हैं और पेट में भोजन पचाने के लिए जिसकी खास आवश्यकता होती है वह एंजाइम है। आगे, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब हमारा घट जाता है। जब हम लेट जाते हैं और सो जाते हैं तो हमारा रक्तदाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। 7.4 मतलब हमारा जो रक्त है वो क्षारीय है, और क्षारीय और अम्लीय तो आप लोग समझते ही होंगे। तो ये हमारा क्षारीय है। और ये जो आप चैनल देख रहे हैं मैथ मनोरंजन विद अजय सर, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ मनोरंजन विद अजय सर। और इसमें आप पाएंगे मैथ के भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करके भेजता हूँ, और फिजिकल एजुकेशन के कई वीडियो हमारे इस चैनल पे हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। रक्त में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। रक्त में जो तत्व पाया जाता है उसे वो लोहा होता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो वह धमनी है। धमनी की भित्तियों पर जो दाब पड़ता है उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। आगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसीलिए मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, 52 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वह जो अधिकतम भाग संपन्न होता है पाचन का वह छोटी आंत है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण का अध्ययन, तो वो विलियम हार्वे हैं। अब यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, और आगे ये एक मेरी लिखी हुई एक कविता है, एक छोटी सी 4 लाइन की हमने अपने बनाया, और चूंकि बनाया और ये बिल्कुल सत्य पर आधारित है। पाल पोस जिसे बड़ा किया, अपने पैरों पे जिसे खड़ा किया, वह मुझको आंख दिखाता है, मुझको मेरी साख बताता है। मैं फिर भी उससे कहता हूं, तो क्या कहता हूं आप ध्यान दीजिए। जिस छलनी में तुम रोक न सको बालू, जिस छलनी में तुम रोक न सको बालू, उस छलनी में मैं पानी